सुप्रभातम। अहम अस्मि कैलाश बिहारी। आज हम लोग संस्कृत राइटिंग, संस्कृत में अनुवाद के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। पहले दिन हम लोग देखे हलंत का अर्थ होता था आधा वर्ण, विसर्ग का अर्थ होता ह के नीचे हलंत। हलंत और विसर्ग कहाँ कहाँ होते हैं ये हमें अभी बता रहा है शब्दरूप, धातुरूप, प्रत्यय। शब्दरूप का हमने बेस देखा, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते आ रहे हैं 4 दिन से। फिर हमने धातु रूप देखा। धातु रूप का मतलब आप लोग समझ गए 5 लकार। संस्कृत अनुवाद सीखने के लिए केवल आपको 5 लकार पढ़ने हैं, जो हम लोग 2 लकार पढ़ चुके हैं। फिर हमने प्रत्यय देखा दूसरे और तीसरे दिन। दूसरे दिन हमने त्वा प्रत्यय का प्रयोग देखा, कर के अर्थ में होता है और उससे बने शब्द अव्यय होते हैं। तीसरे दिन हमने क्या देखा, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुम शेष रहता है। वहाँ पर भी मैंने हलंत और विसर्ग का प्रयोग देखा था। कत्वा तुमुन ये दोनों कृदंत प्रत्यय है और हमें शेष अभी और 12 पढ़ने हैं। तद्धित मैंने अभी नहीं पढ़ा है, तद्धित हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखें कि लकार में लट लकार हो चुका है, लोट लकार हो चुका है। आज हम लोग तीसरे लकार में पढ़ेंगे। आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था गृह कार्यम, वो आप लोग करके लाए भी हैं और सबों का अच्छा भी था। अब हम लोग तीसरे लकार में प्रवेश करते हैं, लंग लकार, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हलंत और विसर्ग होता है। तो ये हमें धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय सिखा रहा है। तीसरा लकार है आपका लंग लकार। मेरी दृष्टि से तीसरा लकार है लंग लकार। हिंदी क्या होता है आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि मैं पहले दिन आपको बता चुका हूँ। भूत काल, इंग्लिश में आप इसे पास्ट टेंस कर सकते हैं। भूतकाल का रूप। ध्यान रखिए, मैं आपको बताया हूँ जैसे लट लकार में हमारा 9 रूप होते हैं, ती तह अंति सी थ थ अमि आवा आमा। उसी तरह लोट लकार में भी आपको 9 है, तू ताम अंत शून्य या अया ही तम तो अनि आव अम। और उसी तरह से लंग लकार में भी 9 रूप ही होते हैं। इसमें मित्रों ध्यान देने योग्य बात है क्या है, 5 तो हमारा लोट लकार का ही रूप आते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कौन 5 आ रहे हैं। देखिए लंग लकार का रूप याद कर लीजिए। आप लोग उसी तरह से लिख दीजिए 1 2 3, प्रथम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ताम ताम अन, विसर्ग तम त आम आव आम। अब याद करिए पिछले दिन जो मैंने आपको पढ़ाया था और अभी अभी मैंने आपको चर्चा किया कि 5 रूप तो लोट लकार का ही आ जाता है। कौन कौन देख लीजिए, ताम ताम तो आव आम। आगे याद है। अब आपको केवल 4 चीज़ याद रखना है। यहाँ तो में हलंत है, यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आम है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ अन है। तो लंग लकार में 5 हलंत है, वह फिक्स है। ये मैं नहीं बल्कि पाणिनि के व्याकरण में 600 ईसा पूर्व में जो पाणिनि व्याकरण लिखे हैं 400 से 600 में, वो तब से अब तक चलते आ रहे हैं। और एक जगह विसर्ग है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 2.1 मध्यम पुरुष एक वचन। समझने के लिए आप यहाँ कर लीजिए 1 2 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 1 2 3 प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, समझने के लिए। अब आप लोग कन्फ्यूजन में आ गए होंगे कि 5 तो हमारा लोट लकार का, लोट लकार का ही लंग लकार में आ गया, तो दोनों में पहचानेंगे कैसे कि ये लोट लकार का लंग लकार। तो आइए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोग लिख लीजिए सभी आदमी नोट में लिखिए, लंग लकार का रूप जोड़ते समय
लंग लकार का रूप या प्रत्यय जोड़ते समय जब हम इसको जोड़ेंगे तो मूल धातु के बदला हुआ रूप के पहले पूर्व या पहले पूर्व अ छोटी का आगमन हो जाता है, अ का आगमन हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब आप अंतर समझ जाएंगे। यानी कि पांचों लकार में से एकमात्र लंग लकार ऐसा लकार है जो धातु में, मूल धातु में नहीं बल्कि बदला हुआ रूप के पहले, आपको मैं पिछले दिन पढ़ा चुका हूँ कि 4 लकार में बदला हुआ रूप चलता है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। लिट लकार में मूल धातु चलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ कुछ अपवाद भी है, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। चूँकि मैं अभी अपवाद नहीं पढ़ाया हूँ, मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। अब आइए फिर चलते हैं हम लोग पिछले क्लास के ही तरह। मुझे लगता है आप लोग सब समझ गए होंगे कि हम लोग लिखेंगे अब कैसे, क्योंकि 5वें क्लास तक आते आते तो आप पक्का आप लिखने के लिए समझ ही गए होंगे कि कैसे लिखेंगे। फिर उसी तरह से चलते हैं हम लोग। पहले मान लिया आज हम लोग धातु लेते हैं गम। इसका बदला हुआ रूप आप जरूर याद रखिए, गच्छ याद जरूर रखे होंगे। इसका अर्थ भी लिख लीजिए, जाना। किस लकार में लिख रहे हैं तो हम लोग लंग लकार में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले के तरह, पहले क्लास के तरह गच्छ 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 9 बार लिख लीजिए, 9 टाइम गच्छ गच्छ गच्छ। जैसे अभी हम लोग 2 लकार में क्या लिखे थे, पाठ पाठ पाठ, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने बदला हुआ रूप नहीं बताया था, और पिछले क्लास में मैंने आपको बदला हुआ रूप बताया, इसलिए आप बदले हुए रूप पर हम लोग चलते हैं, तो लिखने में भी आपको सुविधा होगी और आप लोग लोट लकार भी लिख के आए होंगे। तो आप लोग कोई भी लिख सकते हैं जिसका कभी ज़िंदगी में संस्कृत नहीं पढ़ा हो, कभी बैकग्राउंड न हो, कभी आपने देखा भी न हो, या कोई भी एक छोटा बच्चा भी ऐसा लिख सकता है। तो हम लोग छोटे ही बन के लिखते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या लिखा, लंग लकार का रूप जोड़ते समय मूल धातु के बदला हुआ रूप के पहले अ। इसका मतलब है कि हम सबके आगे अ लगा देंगे, आ। अब देखिए आपको लोट लकार और लंग लकार में फ़र्क हो गया कि इसी में एकमात्र ऐसा यह लकार है जिसके आगे आ लगता है। दूसरी तरह से आप लिख सकते हैं अगच्छ 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 अगच्छ, लंग लकार में अपठ अपठ अपठ, है ना, अपिव अपश्य, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे छोटे छोटे स्तर पर आपको मैं पढ़ा रहा। अब आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो हलंत है, हम तो हलंत लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ताम, तो हमने ताम लिख दिया। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ जो अ है वह उच्चारण के लिए है, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, ना ही संधि करेंगे। कुछ लोग संधि कर देते हैं, यहाँ संधि नहीं करना, वह उच्चारण के लिए। ये अभी हम लोग संधि नहीं पढ़ रहे। लट लकार में भी मैंने बताया था और आगे नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए विसर्ग लगा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पता है मध्यम पुरुष द्विवचन में तम है, ऊपर देखते रहिए, यहाँ पर हमारा त है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हलंत है, यहाँ तो हलंत नहीं है। अब आपको पता चला, हलंत लगा दीजिए 1.1, हलंत नहीं लगाइए 2.3। कितना अंतर है हलंत और विसर्ग का। हलंत यदि दे दिए तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, यदि आपने नहीं लगाया तो मध्यम पुरुष बहुवचन, कर्ता भी बदल जाएगा। तो ये है हलंत लगाना और नहीं लगाना। आप देख रहे हैं हमें कौन बता रहा है, धातु रूप बता रहा है, कहाँ हलंत होगा, कहाँ विसर्ग होगा और कहाँ ये नहीं होंगे। मित्रों पता चल रहा है ना कि हलंत और विसर्ग का कितना महत्व है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आगे उत्तम पुरुष एक वचन 3 पॉइंट और नहीं लिखेंगे, केवल म लगा दीजिए।
ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे लिख रहा हूँ, अभी आप लोग लिखिए नहीं, घर में प्रैक्टिस करिएगा। आव, फिर हो गया आम। ये हमारा लंग लकार धातु रूप कंप्लीट हो गया। अर्थात हम लोग इसे आराम से, ऐसे तो आप लोग याद किए ही होंगे, पहले से भी है किताबों में डायरेक्ट यही लिखा रहता है। इस तरह से आपको कोई भी व्याकरण देखिए इस तरह से नहीं लिखा रहता, डायरेक्ट लिखा रहता है। तो इसे समझने का प्रयास करिए, और आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि ये व्याकरण जो है उतना रटने की चीज़ नहीं है जितना लोग समझते हैं, है ना। हाँ, मैं पहले भी बताया 20% आपको रटना है, 80% आपको समझना है। ये नहीं कि बिल्कुल ही रटने का फंडा नहीं है। बताइए, ये भी नहीं याद करेंगे तो आप क्या करेंगे। अब आइए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छतो, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, है ना। तो देख रहिए गच्छति गच्छत गच्छन्ति चल रहा है, कितने आपको सुगना उसमें गच्छति गच्छत मिलेगा। मित्रों अब ध्यान दीजिए, हमारा 5 हलंत है, यह आपको ध्यान में रखना है। कहाँ कहाँ हलंत है ये ध्यान में रखें। एक, ये देखिए 5 है, ध्यान रखिए, गिनती कर लीजिएगा। और एक मात्र विसर्ग है। लट लकार में 4 विसर्ग था, हलंत कहीं नहीं था। लोट लकार में 2 हलंत था, विसर्ग कहीं नहीं था। लंग लकार में 5 हलंत है, 1 विसर्ग है। ये एकदम सेट रखिए अच्छे तरह से। अब आप देखिए लोट लकार, इसमें अंतर आ गया। गच्छताम लोट लकार, अगच्छताम लंग लकार, गच्छतम लोट लकार, अगच्छतम हो गया लंग लकार। तो फर्क क्लियर हो गया, जो आपके मन में डाउट था एकदम क्लियर हो गया। 5 तो वहीं से हमारा आया, केवल 4 हमने नई चीज़ सीखा, और उसको अंतर भी पाणिनि ने आपको, पाणिनि के व्याकरण में आपको इस तरह से निर्देश आपको बता दिया। अब आइए इसके साथ हम लोग कर्ता जोड़ते हैं। याद करिए पहले क्लास में मैंने आपको बताया था शब्द रूप का बेस, वो बेस जो है आपका सबके साथ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। चलिए आप लोग को याद हो गया होगा, फिर भी जिसे याद है अच्छी बात है, जिसे याद नहीं अब भी याद कर लीजिए। सह त्वाम, ध्यान दीजिएगा यहाँ म होगा क्योंकि आगे स्वर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आप बिंदी लगा दीजिए, यहाँ पर भी म हलंत आएगा। ये देख लीजिए ताओ, यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताइए, युवाम। बार बार आप लिखते रहिए, एकदम पूरा याद हो जाएगा। आवाम, अभ्यास करते रहिए। यहाँ पर क्या होगा, सहताओ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, क्रिया के कर्ता के साथ मैंने क्रिया का लिंक करा दिया। तो ध्यान रखिएगा, लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल, हिंदी में आप लोग को पता होगा लंग लकार के 6 भेद है, परंतु वो 6 भेद संस्कृत में आप इसी के द्वारा बना सकते हैं। मैं उस पर नहीं चलना चाहता हूँ, कोई भी लंग लकार हो, पास्ट टेंस हो, भूतकाल का वाक्य केवल लंग लकार के माध्यम से अनुवाद में हमारा बन जाएगा। अब आइए देखिए क्या है, सह अगच्छत तौ अगच्छताम ते अगच्छन त्वम अगच्छः युवाम अगच्छतम यूयम अगच्छत अहम अगच्छम आवाम अगच्छाव वयम अगच्छामो। चलिए कोई बात नहीं, राइटिंग ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पढ़ने के लिए थोड़ा नहीं भी अभी आए तो कोई दिक्कत नहीं, उच्चारण प्रक्रिया बताऊंगा आप समझ जाएंगे। अब आइए इस पर हम लोग अनुवाद बताते हैं। तो हम लोग पीछे का भी रिवीजन करते हुए चलते हैं। त्वा तुमुन, मैं कल संस्कृत पढ़कर जूस पीने के लिए मुखर्जी नगर गया था। अब आप देखिए, ऐसे भी आप जानते हैं पास्ट टेंस से गया था। इस तरह से आप देखिए इसमें क्या है कि हमारा त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग होगा, तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग है, शब्द रूप का भी प्रयोग है, धातु रूप का भी प्रयोग है। आप लोग बनाइए, जल्दी जल्दी से आप लोग फटाफट बना लीजिए।
चलिए बना लिए होंगे, मिलाइए आप लोग। मैं का हो गया अहम। हाँ, अब आप लोग देखिए कल का संस्कृत क्या होता है। कल का संस्कृत दो होता है, एक होता है हया, एक होता है श्व। हया कल ये होगा भूतकाल में, और ये श्व कल भविष्यत काल में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यस्टरडे टुमारो, एक है हमारा बीता हुआ, एक है आने वाला। तो बीता हुआ कल, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ह के नीचे हलंत लगा दीजिए और य को अलग कर दीजिए, यह श्व। तो इस तरह से यह श्व का प्रयोग, तो ये कल है। और यदि हम परसों का संस्कृत जाना चाहें तो कुछ नहीं है, इसमें पर लगा दीजिए तो हो जाएगा आपका परसों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पर लगाते ही आपका परसों हो जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं, पहले कल देखते हैं तब हम लोग परसों देखेंगे। तो कल का संस्कृत यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ह के नीचे हलंत लगा दीजिए, आधा य है। संस्कृत का क्या होगा, संस्कृत लिख के बिंदी लगा दीजिए, याद करिए। पठित्वा, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, याद है, कृदंत या तद्धित, कृदंत का। कृदंत में कौन, त्वा प्रत्यय। तो याद होगा कर के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पठ धातु है, इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दिए, पठी हो गया, अक्त्वा का त्वा जोड़ दिए, क्या बन गया, पठित्वा। जूस का संस्कृत होता है जूषम, ध्यान रखिए ये संस्कृत शब्द है। पीने के लिए आपको पता है तुमुन प्रत्यय जोड़ देंगे, पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पातुम बन गया। आपको मैंने बताया था त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय हमेशा मूल धातु में लगता है, बदला हुआ रूप में नहीं लगता है। पीने के लिए हो गया आपका, कहाँ जा रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं, तो मुखर्जी नगर में आप मुखर्जी नगर लिख के मुखर्जी नगरम लिख दीजिए। यहाँ पर म हो जाएगा क्योंकि आगे हमारा लंग लकार है, ये ध्यान रखिएगा। लंग लकार में सबसे पहले अ आता है। धातु क्या है, गम। गम का बदला हुआ रूप क्या है बताइए, गच्छ। और आप देखिए वहाँ सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, अहम है। अहम हमारा जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष देखिए अहम के साथ यहाँ लिखा हुआ अम, यहाँ पर हम जोड़ देंगे अगच्छम। तो आप लोग समझ गए होंगे लंग लकार। अब आइए देखिए हम लोग एक और सेंटेंस लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। खासकर ये कल का जो संस्कृत होता है आप ध्यान में रखिएगा, कल का क्या संस्कृत होता है और परसों का। आज का संस्कृत तो आपको पता होगा, अद्य, आज, कल, परसों। एक और अनुवाद बनाइए, वे लोग कल 10 बजे व्याकरण पढ़कर धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए भागलपुर गए थे। अब आप लोग डरिए नहीं कि इतना बड़ा अनुवाद हो गया कैसे बनेगा, कुछ नहीं है। यदि आप क्रमिक रूप से अध्ययन करते जा रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग मौखिक भी बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि संस्कृत में अनुवाद करना बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है, आप लोग को धीरे धीरे विश्वास हो रहा होगा कि नहीं, कठिन नहीं है। यदि हम शब्द रूप और धातु रूप प्रत्यय को सीख लेंगे
तो हमें कहीं भी कठिनाई नहीं रहे। और कितने पढ़ने आपको खुद पता चल गया, ज़्यादा तो है नहीं। आइए अब आपको थोड़ा सा लगा होगा कि 10 बजे का क्या होगा, तो थोड़ा सा हम लोग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समय वाला भी देख लेते हैं। जैसे पहले होता है क्या, बजे का संस्कृत होता है वादनम, वादनम माना होता है बजना, 1 बजना। लेकिन यदि हम यही कहेंगे बजे का, तब हम लोग वादने लिखेंगे, 1 बजे 5 बजे। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं बताऊंगा जब हम लोग शब्द रूप पढ़ाएंगे तब। अब समय का तो जानते हैं होता है समय, घंटा का आता है होरा। आप देखिए विगत 2 वर्षों से एग्जाम में क्या लगता है, समयो होरा द्वयम, समयो होरा त्रयम। होरा का अर्थ होता है घंटा, कला का अर्थ होता है मिनट, विकला का अर्थ होता है सेकंड, दूसरा क्षणम का अर्थ होता है सेकंड, क्षण, सेकंड। तो नोट कर लिए होंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, घंटा मिनट सेकंड। फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा, मिटा दो। अब देखिए जैसे हम कहते हैं 1 बजे, यदि हम कहें 1 बजा है तो 1 वादनम अभवत, लेकिन 1 बजे मैं पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है कि वहाँ 1 बजे में हम सप्तमी विभक्ति जोड़ेंगे। मैं आपको बताऊँ सप्तमी में पढ़ाया, ए लग जाता है पुल्लिंग और नपुंसक में। 1 बजे का संस्कृत लिख लीजिए 1 वादने, 1 बजे, यानी 1 बजे मैं पढ़ता हूँ। 2 बजे का संस्कृत क्या होगा बताइए, द्विवादने। 3 बजे का संस्कृत क्या होगा, त्रिवादने। 4 बजे चतुर्वादने। 5 बजे पंचवादने। 6 बजे षड्वादने, षष्ठ नहीं षड्वादने, 6 बजे। 7 बजे का सप्तवादने। 8 बजे का अष्टवादने, ध्यान रखिएगा अष्टवादने भी होता है। 9 वादने। 10, ध्यान रखिएगा ये श होता है, हिंदी में 10 ये होता है, संस्कृत में 10 वादने। 11 वादने। 12 वादने। आज हम लोग 12 बजाते ही है, 12 बजे तक पढ़ते हैं। अगले दिन रेलवे टाइम भी देखेंगे, किंतु आज हम लोग 12 बजे तक पढ़ते हैं। 10 वादने तो कुछ नहीं है, आगे लिख दीजिए। उसके बाद वादने कहीं कहीं संधि होंगे, जब हम लोग संधि में आएंगे तो आप लोग वहाँ पूरी तरह समझ जाएंगे। आप लोग यहाँ तक आप समझिए, ये सब आपका बेसिक चीज़ है, अच्छी तरह से समझिए। तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे से हम लोग 10 बजे तक पहुँच चुके हैं, 12 बजे तक है ना। तो 12 बजे का अब आइए यहाँ पर हम लोग अनुवाद में चलते हैं। वे लोग का संस्कृत क्या हो जाएगा बताइए, ते। कल का मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप लिखिए। 10 बजे देख लीजिए क्या होता है, 10 वादने। 10 वादने। व्याकरण का क्या होगा बताइए, बिल्कुल आसान है। व्याकरण लिख के माँ हलंत लगा दीजिए और मोह हलंत का बिंदी हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कब होता है। अब देखिए पढ़कर का क्या होता है बताइए, पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बन गया, पठित्वा। क्या पढ़ रहे हैं, धर्मशास्त्र, ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखिएगा, धर्म शास्त्रम। फिर देखिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे के लिए के अर्थ में, याद होगा कब पढ़ाए थे, तीसरे क्लास में। पठ प्लस तुमुन क्या बनेगा बताइए, पठितुम। भागलपुर का क्या होता है, भागलपुरम। भागलपुरम, भगदत्तपुरम भी होता है, परंतु नागर अक्षर का प्रयोग करिए, मैं बताऊंगा नागर अक्षर क्या है। भागलपुर का भागलपुरम ही लिखिए।
अब जाना क्या क्या होता है आपको पता है, गम धातु है, गम का बदला हुआ रूप गच्छ है, लंग लकार है, तो सबसे पहले और जोड़ दे। अब देखिए पहले दिन मैंने बताया ते है, ते हमारा सब्जेक्ट है। देख लीजिए क्या होता है, सह तौ ते प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन यदि है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसके साथ केवल न हलंत लगा देंगे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन हमारा हो गया। ते हयः 10 वादने व्याकरणम पठित्वा धर्मशास्त्रम पठितुम भागलपुरम अगच्छम, अगच्छन। तो इस तरह से हमारा लंग लकार हो गया। अब देखिए लंग लकार में हमने यहाँ पर क्या देखा, इस तरह से जब हमारा लंग लकार आ गया, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो यदि आपको और इसमें अच्छे तरह से करके लेना है तो देखिए एक अनुवाद और आप लोग बना लीजिए, है ना। हम लोग परसों दाल रोटी खाकर रसगुल्ला खाने के लिए कमला नगर 12 बजे गए थे, 12 बजे गए थे। देखिए बड़ा है, चिंता न करिए। हम लोग का संस्कृत क्या हो गया, वयम। परसों का क्या होगा, पर लिख के हया लगा दीजिए, परा हया। दाल का क्या हो गया, द्विदलम। रोटी का क्या हो जाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, रोटी काम। खाकर का प्रत्यय जोड़ दीजिए, खाद प्लस त्वा बराबर क्या हो गया, खादित्वा, खाकर। रसगुल्ला का क्या होता है, रसगोलकम या रसोगोलम, नहीं तो रसगुल्ला में जोड़ दोगे। खाने के लिए खाद प्लस तुमुन बराबर खादी तुम। कमला नगर का क्या हो जाएगा, कमला नगरम। 12 बजे का संस्कृत क्या होता है, द्वादश वादने। गए थे, लंग लकार जोड़ दीजिए, और आ गया, गच्छा आ गया, और वयम के साथ आम लिख दिए, अगच्छम। तो इस तरह से आप लोग लंग लकार हमारा समाप्त होता है। अब हमारा केवल 2 लकार बचा है, विधिलिंग और लेट लकार, फिर हमारा धातु रूप समाप्त हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि जो मैं पिछले दिन लोट लकार में मूल धातु आपको दिया था, और लट लकार के दिन जो आपको मैंने लकार दिया था, वो लकार लट लकार वाला धातु और लोट लकार वाला दोनों को मिला करके आपको लंग लकार में लिख के आना है, और लंग लकार का पूरा प्रैक्टिस करके आइएगा। पूरा इस तरह से आप सारे धातुओं को लिखने का कोशिश करिएगा, और इसी तरह से आप कम से कम 12 सेंटेंस बनाइए। हम लोग 1 बजे विद्यालय गए थे, 2 बजे घर गए थे, खा करके पी करके 3 बजे यहाँ गए, तो कम से कम 12 सेंटेंस इसमें बनाइए। फिर कत्वा प्रत्यय के साथ जोड़िए, फिर तुमुन प्रत्यय के साथ जोड़िए। तो थोड़े थोड़े वाक्यों को जोड़ते हुए आप बड़े बड़े सेंटेंस के तरफ बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपके लिए ज्ञान बढ़ते जाएगा। एक एक चीज़ को पढ़िए अच्छे तरह से। कहा भी गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुर्यते घट सो हेतु धर्म विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। एक एक बूंद पानी गिरते रहने से घड़ा भर जाता है, वही कारण विद्या और धन का है। तो इसी शुक्ति के साथ आज हम लोग इस क्लास को यहीं विश्राम देते हैं। पुनः अगले क्लास में अगले लकार के साथ, अगले प्रत्यय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ, धन्यवाद।